हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो हमने चैप्टर फर्स्ट के एक्सरसाइज 1.1 की थी। आज देखते हैं एक्सरसाइज 1.2। क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1 का फर्स्ट पार्ट। ये फाइंड करा था द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। क्या निकालना है हमें? फाइंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। नंबर है 140। हमें क्या दिखाना है? जो 140 के प्राइम फैक्टर हैं वो सभी क्या है? प्राइम है। फाइंड करते हैं। उसे डिवाइड किया 70, 2 से डिवाइड किया 35, 5 से डिवाइड किया 7 और लास्ट में 7 डिवाइड किया 1। तो 2 क्या है? प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। और ये 7 भी क्या है? प्राइम नंबर। तो 140 के जो प्राइम फैक्टर को क्या क्या आ गई? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू में 7 से भी क्या है? प्राइम फैक्टर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो क्या है? हमें एलसीएम फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन है फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ इंटीजर। क्या करना है हमें? फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ एंड वेरीफाई। क्या वेरीफाई करना है हमें? जो एलसीएम है इनटू में एचसीएफ ऑलवेज इक्वल टू नंबर ए एंड बी। यानी कि ए और बी का एलसीएम और ए बी का एचसीएफ को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? ए बी का मल्टीप्लाई मिलेगा। तो नंबर लेते हैं हम 26 और 91। इसको भी वेरीफाई करना है। देखो 26 के जो प्राइम फैक्टर क्या क्या होंगे? 2 और 13। 91 के क्या क्या होंगे? 7 और 13। ये किसके प्राइम फैक्टर है? 91 के। ये किसके हैं? 26 के। तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम निकालते हैं इनका। क्या क्या हो जाएगा? 2 इंटू में 13 इंटू में 7 और 13 रिपीट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये? 182। उसके बाद है एचसीएफ। दोनों कॉमन क्या है? 13। क्या इसका एचसीएफ है। हम इसका एचसीएफ यूक्लिड डिवीजन है उसमें निकाल सकते हैं, तो पहले बताया हमने। अब वेरीफाई क्या करना है हमें? एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू बी। यानी कि 13 इंटू 182 इज इक्वल टू 26 इंटू 91। देखो इसको वेरीफाई करते हैं। तो डिवाइड करो 13 से। क्या आ गया? 182 इंटू 26। इधर क्या बचेगा? 182। इधर बचेगा 26 इंटू में 7। इसको डिवाइड करो 7 से। क्या आ जाएगा? 26 इज इक्वल टू 26। क्या हो गया हमारा? यानी कि एलसीएम इंटू एचसीएफ का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए एंड बी। तो क्या कह रहा है? गिवन दैट। क्वेश्चन नंबर है 4। क्या गिवन है हमें? एचसीएफ ऑफ, किसका एचसीएफ दे रखा है? 306 और 657। एचसीएफ क्या है? 9। एंड तो क्या फाइंड करना है? फाइंड
एलसीएम। देखो तो कैसे फाइंड करेंगे, मैं बताया था एलसीएम इंटू में एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू बी। एलसीएम में क्या करना है, फाइंड करना है, इंटू में एचसीएफ 9, ए क्या है 306 इंटू में 657। तो जो हमारा एलसीएम है वो क्या हो जाएगा 306 इंटू में 657, ये मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा डिवाइड में, क्या आ जाएगा हमारे पास, इसका क्या है एलसीएम। नेक्स्ट देखते हैं, एक थ्योरम है 1.3। देखो क्या कहते हैं थ्योरम 1.3, थ्योरम है 1.3। देखो क्या कहती है, लेट P be a prime number if P divides a square, then P divides a, where is a, where a is पॉजिटिव इंटीजर। हमें क्या प्रूव करना है, गिवन क्या हमें, लेट P be a prime number if P divides a square, then P क्या, P डिवाइड किसको करेगा, एक को डिवाइड करेगा, वे a क्या है पॉजिटिव इंटीजर है। हम मान लेते हैं a कोई भी क्या है, इसमें गिवन दे रखा पॉजिटिव इंटीजर है, तो उसके प्राइम फैक्टर क्या क्या होंगे, हमने मान लिए P1 P2 P3 P4 एंड सो ऑन Pn। उसके बाद इसका करते हैं स्क्वायर, ये स्क्वायर क्या हो जाएगा P1 P2 Pn मल्टीप्लाई बाई P1 P2 Pn, क्या जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू P1 का स्क्वायर P2 का स्क्वायर एंड सो ऑन Pn का स्क्वायर। तो मतलब क्या होगा, जो एक के प्राइम फैक्टर है ये है गिवन। अब क्या गिवन क्या है हमारे पास, P डिवाइड ए स्क्वायर, यानी कि P किसको डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर, लिमिट गिवन है। अब प्रूव क्या करना है हमें, अगर P 8 स्क्वायर से डिवाइड करता है तो P क्या करेगा आल्सो डिवाइड 8। देखो अगर P किसको डिवाइड करता है ए स्क्वायर, तो मतलब क्या होगा, तो ए स्क्वायर का कोई प्राइम फैक्टर है वो क्या है P, लेकिन जो ए स्क्वायर प्राइम फैक्टर क्या क्या है हमें ये दे रखे, यानी कि ए स्क्वायर के प्राइम फैक्टर क्या क्या है P1 P2 P3 एंड सो ऑन Pn, यानी कि जो ये P है इन्हीं में से कोई एक नंबर है, वो क्या है P, जो किसको डिवाइड करेगा ए स्क्वायर को। और हमें पता है जो एक के जो प्राइम फैक्टर हैं वो क्या क्या है, सेम यही है, सो Pn। तो क्या करेगा P किसको डिवाइड करेगा एक को डिवाइड, ये क्या है थ्योरम 1.3। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है थ्योरम 1.4 जो एग्जाम में कई बार आता है, वो देखते क्या है।
थ्योरम है 1.4 टू प्रूव रूट स्क्वायर इज इरेशनल। एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आता है, देखो क्या निकालना है हमें कि रूट 2 है, प्रूव करना है कि इरेशनल। अब तक पढ़ा था रूट 2 क्या है, इरेशनल है। अब क्या करना है, इसको प्रूव करना है कि इरेशनल है। तो कैसे है, देखो हम कुछ देर के लिए मान लेते हैं ये क्या है, इसको उल्टा कर देते हैं कि इज ए रैशनल। ये क्या है, रैशनल नंबर है, इसको थोड़ा मान लेते हैं, है नहीं वैसे ये। अगर ये रैशनल नंबर है तो हमें पता है रैशनल नंबर क्या होते हैं, जो P/Q की फॉर्म में लिखे जाते हैं और Q डज नॉट इक्वल टू 0। यानी कि तो रूट 2 के लिए कोई P और Q की फॉर्म होगी, रैशनल नंबर ये होता है, यानी कि रूट 2 के लिए भी कोई P/Q की फॉर्म होगी। अब हम थोड़ी देर फिर से देखते हैं कि इन दोनों के अंदर कुछ कॉमन है। हमें कोई कॉमन चीज लेगी, जैसे हम C क्या ले लें, दोनों का कॉमन फैक्टर। C इज द कॉमन इन P एंड Q। यानी कुछ तरीके मान लेते हैं कि C क्या है, इन दोनों के अंदर कॉमन है। क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाई, तो क्या मिलेगा हमें A/B। मान लो ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, वे नंबर जिनके बीच में कोई भी कॉमन नहीं होता, जैसे 3, 5, 7, 2, इनके बीच में कोई कॉमन नंबर है नहीं है। तो ए और बी क्या मान लिया, क्या हो गया, ये कॉमन है, क्योंकि इसके अंदर कॉमन चीज थी, उन्होंने पहले क्या कर दी, डिवाइड कर दी, तो क्या बचेगा, ए और बी क्या बचेगा, कंपोजिट नंबर बचेगा। तो आगे देखते हैं, यानी रूट 2 क्या हो गया, इज इक्वल टू A/B। ए क्या हो जाएगा, B इंटू में रूट 2। नाउ स्क्वेयरिंग बोथ साइड, वी गेट क्या हो जाएगा, A स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर 2। क्या मिल जाएगा हमें, A स्क्वायर इज इक्वल टू 2B स्क्वायर। यानी कि जो एक का, जो आप देखो 2 क्या इसका एक प्राइम नंबर है, B का कोई इसका कोई फैक्टर है। यानी क्या हुआ, A स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू में B स्क्वायर, मतलब क्या हुआ, 2 डिवाइड A स्क्वायर। अगर 2 क्या इसको डिवाइड करता है, A स्क्वायर को, तो 2 आल्सो डिवाइड A। हमने पीछे थोड़ा पढ़ा था, इफ P इज डिवाइड A स्क्वायर देन P आल्सो डिवाइड A। सेम वही यूज हो रहा है, 2 डिवाइड A स्क्वायर देन 2 आल्सो डिवाइड A। यानी कि कोई भी नंबर है 2 इंटू में C, तो क्या मिल जाएगा हमें, C। यानी कि 2 A को डिवाइड कर रहा है बाई C से, 2 इंटू में C इज इक्वल टू A स्क्वायर, क्योंकि 2 A को डिवाइड कर रहा है तो कोई कांस्टेंट टर्म आएगी जिससे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 इंटू C इज इक्वल टू A स्क्वायर। A की वैल्यू इसमें पुट करते हैं, क्या है हमारे पास, 2 इंटू में C इज इक्वल टू A। इसके लिए हम पुट करेंगे, क्या जाएगा, 2C का स्क्वायर इज इक्वल टू 2B का स्क्वायर, यानी कि 4C स्क्वायर इज इक्वल टू 2B स्क्वायर। डिवाइड करेंगे, क्या जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। सेम इक्वेशन आ गई, इसमें देखो क्या हो जाएगा, 2 इंटू C स्क्वायर, 2 क्या है, प्राइम नंबर, यानी कि 2 डिवाइड B स्क्वायर, 2 क्या इसका एक प्राइम नंबर है,
देन आल्सो 2 डिवाइड बी, यानी कि 2 किसको डिवाइड करेगा, बी को भी। हमने क्या पढ़ा थोड़ी देर पहले कि ए एंड बी क्या है, कंपोजिट नंबर, यानी कि इनके बीच में कोई भी नंबर कॉमन नहीं। लेकिन यहाँ क्या मिला हमें, 2 किसको डिवाइड कर रहा है, बी को भी। याद रखा था हमने 2 किसको डिवाइड कर रहा है, ए को भी, यानी कि ए और बी के अंदर भी अभी क्या है कि 2 क्या है, कॉमन है। लेकिन हमने माना क्या था, रैशनल, ये क्या हमारा जो हमने चीज मानी थी क्या गलत हो गई, इसलिए कि √2 क्या है, इरेशनल नंबर है। सेम ऐसे ही आता है क्वेश्चन क्या प्रूव करना है, √3 सेम ऐसे क्वेश्चन आता है टू प्रूव √3 इज ए इरेशनल। सेम वही करेंगे, लेट कुछ जगह मान लेते हैं √3 क्या है, रैशनल नंबर है। रैशनल है तो उसके लिए क्या मिलेंगे हमें, पी और क्यू मिलेंगे। फिर से वही चीज हम मान लेते हैं बीच में कोई नंबर है सी, वो क्या है कि दोनों के अंदर क्या है, कॉमन। सी क्या है, जो दोनों के अंदर क्या है, कॉमन। से क्या करते हैं, डिवाइड, तो क्या मिल जाएगा हमें, √3 इक्वल टू ए अपॉन बी। ए अपॉन बी क्या है, कंपोजिट नंबर, जिनके अंदर कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। इसको इधर ले आओ, √3 b √3 इक्वल टू ए। नाउ स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वायर करें क्या जाएगा, b स्क्वायर, स्क्वेयरिंग करें क्या जाएगा, b स्क्वायर 3 इक्वल टू a स्क्वायर, यानी कि 3 डिवाइड a स्क्वायर, देन 3 आल्सो डिवाइड a। तो क्या मिल गया हमें, 3 इंटू में c इक्वल टू a, यानी कि अगर 3 a को डिवाइड करें तो क्या मिलेगा, कांस्टेंट टर्म मिलेगी, तो क्या करेगी, इससे मल्टीप्लाई करके a को डिवाइड करेगी। ये नंबर ऐसे पुट कर देंगे, क्या मिल जाएगा हमें, a की वैल्यू क्या मिली 3c, यानी कि 3 इंटू में b स्क्वायर इक्वल टू 3c का स्क्वायर, 3b स्क्वायर इक्वल टू 9c स्क्वायर। इसको 3 से डिवाइड करेंगे क्या जाएगा यहाँ पर 3, यानी कि b स्क्वायर इक्वल टू 3c स्क्वायर। वही चीज 3 डिवाइड b स्क्वायर, देन 3 आल्सो डिवाइड b, यानी कि b 3 b को डिवाइड कर रहा है और 3 a को डिवाइड कर रहा है। लेकिन हमने क्या मान लिया, क्या है, कंपोजिट नंबर है। लेकिन ये क्या होगा, हमारा जो चीज हमने मानी थी वो क्या गलत हो गई, मतलब क्या होगा, √3 जाएगा, इरेशनल है। सेम ऐसे ही क्या निकालना है हमें, √5 के लिए निकालना है। वही चीज, कोई अंतर नहीं है, सेम √5 इज इक्वल टू P and Q, C is common in P and Q, तो क्या हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे इससे, तो क्या मिल जाएगा हमें, √5 इज इक्वल टू a अपॉन b, a एंड b क्या है, आर कंपोजिट नंबर, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, क्या मिलेगा, इसको पहले इधर ले आने का, सॉरी b √5 इज इक्वल टू a। अब स्क्वेयरिंग करते क्या मिल जाएगा हमें, 9 आ जाएगी, b स्क्वायर 5 इज इक्वल टू a स्क्वायर, यानी कि 5 डिवाइड a स्क्वायर, देन 5 आल्सो डिवाइड
ए, यानी कि कोई नंबर है 5 इंटू सी इज इक्वल टू ए, 5 इंटू सी इज इक्वल टू ए। इस ए की वैल्यू यहाँ पे करेंगे, 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 5 सी का स्क्वायर, 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 25 सी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर, यानी क्या होगा 5 डिवाइड b स्क्वायर एंड 5 आल्सो डिवाइड b, यानी कि 5 a को डिवाइड कर रहा है, 5 b को डिवाइड कर रहा है। वही चीज a b क्या है, कंपोजिट नंबर, इसके अंदर कोई भी नंबर कॉमन नहीं होता है, तो ये भी क्या होगा हमारा गलत। तो क्या हो जाएगा √5 का एक इरेशनल नंबर है। आगे देखते हैं, अब देखते हैं बाकी टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग क्या होता है, जिसके डेसिमल के लास्ट में क्या होता है फाइनाइट नंबर होते हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग जिसके अंदर फाइनाइट नंबर नहीं होते, जैसे 0.333, ये क्या होता है बढ़ते जाते क्या हो जाएगा ये नॉन टर्मिनेटिंग, और 0.215 लास्ट, इसमें क्या है फाइनाइट नंबर है, यानी कि 3 डिजिट है डेसिमल पॉइंट के बाद, तो क्या कहलाएगा टर्मिनेटिंग, और इनफाइनाइट जिसका कोई अंत नहीं है वो क्या कहलाएगी नॉन टर्मिनेटिंग। पहचान कैसे करेंगे वो देखते हैं, डिस्क्रिप्शन एक्सरसाइज का 1.4 के अंदर फाइंड टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, इसके अंदर कौन सी टर्म है जो टर्मिनेटिंग है और कौन सी टर्म है नॉन। जैसे एग्जांपल है 13/312 क्या करना है हमें, ये फाइंड करना है कि जो इसके डेसिमल एक्सपेंशन होगा वह टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो क्या करेंगे हम, जो इसका डेसिमल जो डिनोमिनेटर है उसके प्राइम फैक्टर कर देते हैं 3125, डिवाइड करेंगे क्या करेंगे 13 में 1 2 3 4 5 5 की पावर 5। अगर डिनोमिनेटर के अंदर हमें क्या क्या मिले, या 2 की पावर n या फिर 5 की पावर n या फिर बोथ 2 की पावर n और साथ में 5 की पावर n मिलती है, तो वो क्या होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। इसके अंदर देखते हैं 13/5 की पावर 5, ये किस में आ गया, तो ये क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। एग्जांपल लेते हैं 64/455, इसके पर हम एंटर करते हैं कितने मिला है 64/5 इंटू में 7 इंटू में 13, 5 तो मिल गया, ये क्या है एक्स्ट्रा 3 13 और 7, ठीक है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जितने भी 1.4 क्वेश्चन है
उससे भी किस पे सोल्व होंगे, इसी पे सोल्व होंगे। अगर 2 की पावर n आती है तो क्या होगा, टर्मिनेटिंग, अगर की पावर n आती है तो भी टर्मिनेटिंग, दोनों आते हैं तो भी क्या होगा, जैसे देखते हैं 6/10 यानी क्या हो जाएगा 6/2 इंटू में 5, ये क्या है टर्मिनेटिंग है। आज जो हमारा चैप्टर फर्स्ट है रियल नंबर वो खत्म हो गया है, अगली क्लास में हम चैप्टर सेकंड लेंगे।